हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा माँ होने का एहसास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आईयूआई या फिर नेचुरली प्रेगनेंसी रुकने के बाद या फिर आईवीएफ होने के बाद हमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए, हमें बेबी की हार्ट बीट का पता कब चलता है और अल्ट्रासाउंड में हमें कौन से बातों का पता चलता है, ये सारे क्वेरीज पे आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड सारे क्वेरीज, सारे डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे। जब भी आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेगनेंसी किट पे चेक करते हो, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो। ऐसे में डॉक्टर, अगर आपने आईयूआई या फिर आईवीएफ कराया है, ऐसे में डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए एक ब्लड टेस्ट कहते हैं, जिसे बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट कहते हैं। उसके बाद 6 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं, क्योंकि 6 वीक में बेबी की हार्ट बीट आ जाती है और साथ ही इस वीक में बेबी का साइज़ देखने को मिलता है, जिससे डॉक्टर को जेस्टेशनल एज का पता चलता है। साथ ही बेबी यूट्रस में है या फिर यूट्रस से बाहर है। अगर यूट्रस से बाहर है, इसका मतलब बेबी ट्यूब में है या फिर ओवरी में है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसे हमें सामने जाके रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी बहुत ही डेंजरस होती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी कितनी है, नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसी कितनी है, सिंगल है, ट्विन है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट है जो बेबी है उसका हार्ट बीट आया है या नहीं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट है जो प्रेगनेंसी है वो कितने वीक की है, उसका जेस्टेशनल एज कितना है। ये 4 चीज़ें कंफर्म करने के लिए डॉक्टर 6 to 7 वीक में एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहते हैं। 6 वीक से पहले इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ऐसे में डॉक्टर आपको 5th वीक में अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं। लेकिन बाकी सारी कंडीशंस में 6 to 7 वीक में ही डॉक्टर सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। 6 वीक के पहले अगर बेबी दिख जाता है, लेकिन कई बार हार्ट डेवलप नहीं होता, इसी कारण फिर 7 वीक में फिर से रिपीट सोनोग्राफी कराने के लिए कहते हैं। इसीलिए 7 वीक की ही इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी मानी जाती है। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है, यानी वेजिनल के हेल्प थ्रू होता है। प्रेग्नेंट होने के बाद ये एकदम सेफ अल्ट्रासाउंड माना जाता है। जब यूट्रस में प्रेगनेंसी देखते हैं तब वहाँ हमें योक सैक का पता चलता है, जो हेल्दी प्रेगनेंसी का इम्पॉर्टेंट साइन माना जाता है। साथ ही एम्ब्रियो भी शो होता है और फेटल हार्ट बीट भी सुनी जा सकती है। हार्ट बीट इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट होता है CRL यानी क्राउन लंप लेंथ, जिसे हमें बच्चे का मेजरमेंट लेना पड़ता है। फिटस के सिर के ऊपरी पॉइंट से लेके बटक्स के लोवेस्ट पॉइंट तक इसे मेज़र किया जाता है। तो चलिए अब हम एक 6 वीक्स अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें लिखा है सिंगल इंट्रायूटेराइन लाइव एम्ब्रियो ऑफ 6 वीक्स 1 डे +- 4 डेज ऑफ जेस्टेशनल एज। यानी जो प्रेगनेंसी है वो सिंगल प्रेगनेंसी है और इसका जेस्टेशनल एज 6 वीक्स का है। अगर एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी होती तो वहाँ पे ट्विंस या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी लिखी होती। CRL यानी क्राउन रम्प लेंथ, जिसे हमें बेबी का मेजरमेंट लिया जाता है, जिसकी वैल्यू आई है 5 mm, जो 6 वीक्स 1 डे पर है। यानी हमारा बेबी हेल्दी है और बेबी की हेल्थ अच्छे से होने वाली है। उसके बाद है लाइकन सीन नॉर्मल, यानी जब हमें प्रेगनेंसी रुकती है, जब हमें बच्चा रुकता है तो वो एक थैली के अंदर रुकता है, जिसके अंदर एक एमनोटिक फ्लूइड भरा होता है। जो एमनोटिक फ्लूइड हमें 9 महीने तक बेबी को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद है डेसिडियल रिएक्शन सीन हेल्दी। जब किसी महिला का सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है और बेबी सक्सेसफुली एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे आके चिपक जाता है, उसे हम डेसिडुअल कहते हैं, जिसे डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद है एम्ब्रॉनिक कार्डियक एक्टिविटी सीन वेल, यानी बेबी की जो धड़कन है धड़क रही है और हार्ट रेट है 111 बीट्स पर मिनट। जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है, जैसे जैसे हर वीक में बेबी की हार्ट बीट चेंज होती रहती है।
शुरुआती दिनों में बेबी की हार्ट बीट थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं बेबी की हार्ट बीट बढ़ती जाती है। उसके बाद है सर्विकल लेंथ इज़ नॉर्मल 3.2 सेंटीमीटर, यानी जो सर्विक्स की लेंथ है वो एकदम नॉर्मल है, जो बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छी उचित मानी जाती है। इसी के साथ जो इंटरनल ओवेस्ट है वो क्लोज्ड है, यानी जो इंटरनल ओएस होता है उसके मुंह पे एक लिक्विड लगा होता है जो यूट्रस के अंदर बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को जाने से रोकता है। इस लिक्विड को म्यूकस प्लग भी कहते हैं, जो कि पूरे 9 महीने तक होता है और डिलीवरी के समय हमें बाहर निकलता है। इसीलिए इंटरनल ओवेस्ट क्लोज्ड होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसी के साथ जो जेस्टेशनल एज है उसके हिसाब से हमें डिलीवरी डेट का पता चलता है। आई होप आपको इस वीडियो में सारे क्वेरीज़ के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए।